Hello my dear all friends, namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the balancing of redox reaction. तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शनों को बैलेंस करेंगे या देखेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शनों को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज का टॉपिक है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले बात हम रेडॉक्स रिएक्शन की करते हैं कि कितने टाइप से ये बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ है आपका टू मेथड। फर्स्ट है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकेंड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज मेथड। तो टू मेथड्स हैं, टू प्रोसेस हैं जिसके द्वारा रेडॉक्स रिएक्शनों को हम बैलेंस करते हैं। तो इसमें से हम सेकेंड हटा देते हैं और फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। इसमें देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। अब यदि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं तो मैंने यहां पर इसके मेथड्स की रूलिंग लिख लिए हैं। इसमें विशेष महत्व नहीं है, आप 2-4 रिएक्शनों को कंप्लीट करेंगे, बैलेंस करेंगे या ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। बस इसे एक बार केवल पढ़ने की आवश्यकता है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। फिलहाल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में 2 टाइप के आपके आयन मिलेंगे। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन आयन एंड सेकेंड है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। यदि फर्स्ट आयन की बात करें हाइड्रोजन आयन तो ये एसिडिक मीडियम की बात करता है, और यदि हाइड्रोक्सिल आयन की बात करते हैं तो ये आपका बेसिक मीडियम की बात करता है। तो ये आयन भी 2 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो यहां पर 2 टाइप इसे भी डिवाइड कर दिया गया। तो आप देखेंगे जिस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन आयन दिखाई दे, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस करेंगे, और यदि आपका हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई देता है तो ये बेसिक मीडियम में आप इसे बैलेंस करेंगे। फिलहाल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को सबसे पहले दिया किसने? जेट एंड लामेयो ने 1972 में दिया है। तो दिस मेथड वाज गिवन बाय जेट एंड लामेयो इन 1972। अब इन 2 मेथडों में से हम केवल एक की बात करेंगे और वो होगा आपका कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में कैसे केमिकल रिएक्शनों को, कैसे रेडॉक्स रिएक्शनों को बैलेंस करेंगे। तो आइए इनके कुछ पॉइंटों पर ध्यान देते हैं जो रूलिंग के तहत आते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स इन दिस मेथड। इस मेथड में आपके निम्नलिखित रूलिंग है। फर्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू 2 हाफ रिएक्शन। इसे आप 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इनमें से एक आपका रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तो सेकेंड आपका रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन रिएक्शन को। पहला काम 2 हाफ रिएक्शन में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक आपका ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा रिडक्शन को। दूसरा काम करेंगे बैलेंस दीज हाफ इक्वेशन। आपके दोनों हाफ इक्वेशनों को अलग अलग आप बैलेंस करेंगे, वो भी उचित नंबरों से मल्टीप्लाई करके। जितने भी एटम होंगे उसे आप उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड वाला काम है द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस तरह जितना ऑक्सीजन एटम ज्यादा होगा उसके एंटी साइड में उतने मॉलिक्यूल आपके ऐड कर लेंगे किसके? वाटर के। तो जितने डिफिशियंसी मॉलिक्यूल होंगे आपके ऑक्सीजन के, उसके अपोजिट साइड में, तो द बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O
उसके लिए H2O मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में जितने की डिफिशियंसी होगी ऑक्सीजन की, उतने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट में उतने मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे। जैसे अगर इधर 2 ऑक्सीजन है आपका और इसके अपोजिट में आप 2 H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। सीधा सा रूलिंग है, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे उसके अपोजिट में उतने मॉलिक्यूल हम वाटर के ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन जितना होगा जिस साइड में, उसके अपोजिट में उतना हाइड्रोजन आयन आप ऐड कर लेंगे। इधर है आपका अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसके अपोजिट में 2 हाइड्रोजन आयन को आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उधर उतना आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उधर उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और जिधर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान देंगे, जिधर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट में उतना इलेक्ट्रॉन, और जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उधर ही उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे 2 हाइड्रोजन आयन है तो इस प्लस को बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उधर ही उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। लेकिन यदि ये के इधर इलेक्ट्रॉन है और इसे बैलेंस करना है तो इसके अपोजिट साइड में उतने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए उधर ही उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। लास्ट में एक काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे। लास्ट में आप मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन विद सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन इक्वल रहना चाहिए, अगर नहीं है तो उचित नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर देंगे, हमारा प्राप्त हो जाएगा बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल ये रूलिंग कैसे काम करता है इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे, एक एक पॉइंटों को इसमें हमको देखना है क्लियरली, और वो पता चलेगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, और ये है आपका एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस करने के लिए लिख लिया है। और एसिडिक मीडियम में आपको तब पता चलेगा जब लिखा होगा इक्वेशन में आपका हाइड्रोजन आयन। पहला काम, इसे 2 हाफ इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और ऐसा हाफ इक्वेशन बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। तो यहाँ Mn का यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो आपका पॉजिटिव 7 होगा। MnO4 पे 1 निगेटिव है, x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू पॉजिटिव 7। तो पॉजिटिव 7 आ जाता है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी आपका लिखा हुआ है। तो यहां पर चलते हैं हम MnO4 1 निगेटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव चार्ज में। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 है, 5 यूनिट का डिक्रीजमेंट है। यहाँ देख रहे हैं आपका 5 यूनिट का डिक्रीजमेंट है, और यदि डिक्रीजमेंट है तो इसे कहेंगे आप रिडक्शन रिएक्शन। आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर में आपका डिक्रीजमेंट है तो ये शो करता है रिडक्शन रिएक्शन को। चलिए ये रिडक्शन हो गया। यहां हम लिख लेते हैं Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव चार्ज में। ये 2 है इधर वाला, 3 पॉजिटिव में चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव 3 में, 1 यूनिट का आपका इंक्रीजमेंट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपका 2 हाफ इक्वेशन हो गया।
वन है आपका रिडक्शन रिएक्शन और सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां 7 से आपका कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो ये हो रहा है आपका डिक्रीजमेंट, और डिक्रीजमेंट आपका हो रहा है तो रिडक्शन, और ये Fe2 पॉजिटिव बदल रहा 3 में तो ऑक्सीडेशन। पहला रूल Mn आपका 1 है तो यहां भी आपका Mn 1 है। अगर बैलेंस ना होता तो उचित नंबर से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते, बट आपका बैलेंस है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर से कोई मतलब नहीं है। नंबर या फिर ऑक्सीजन एटम 4 है, जितने ऑक्सीजन एटम इधर होंगे जस्ट अपोजिट में उतने मॉलिक्यूल आपके H2O के ऐड कर देने हैं। तो 4 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 4H2O ऐड कर दिया। 4H2O तो ऐड किया, लेकिन इसमें आपका इंक्रीज हो गया है 8 हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे उतने आप जोड़ देंगे अपोजिट में हाइड्रोजन आयन। देखिए 4 2 जा 8, तो यहां हमने ऐड कर दिया 8 हाइड्रोजन आयन। आपको बताया जिस तरह जितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे उधर उतने हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इधर 2 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज, इधर 8, तो आपका 2 इधर 8 इधर 6 से आपका इंक्रीज कर रहा नहीं, यहां 8 है। यहां देखिए आप 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां आपका 8 है 1 माइनस है तो 7 है, तो यहां 2 यहां 7 5 इंक्रीज कर गया, इसलिए आप 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। फिर से देख लीजिए, यहां 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 8 है, लेकिन 1 माइनस है तो 7 प्लस बचा, तो 2 इधर 7 इधर 5 इंक्रीज किया तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड। जिधर जितना प्लस चार्ज ज्यादा उधर उतना इलेक्ट्रॉन, जिधर जितना प्रोटॉन ज्यादा उधर उतना इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रिएक्शन में चलिए आपके ऑक्सीडेशन में, Fe की नंबर 1 है, संख्या 1 है, तो यहां भी Fe की संख्या 1, यहां 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 3 पॉजिटिव चार्ज। 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका सेकेंड वाला इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। लास्ट में देखना है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन, यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आने चाहिए, इसलिए सेकेंड वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, एरो के इधर वाला इधर लिखिए, उधर वाला उधर लिखा जाए। ये है आपका 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस MnO4 1 माइनस प्लस, इसमें 5 का मल्टीप्लाई है तो 5 Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, यहां आपका कोई मल्टीप्लाई नहीं, Mn पे 2 प्लस चार्ज 4H2O, और यहां 5 का मल्टीप्लाई 5 Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज, और आपका 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल कर दीजिए, जो आया ये बैलेंस इक्वेशन होगा। 8 हाइड्रोजन आयन प्लस MnO4 पे निगेटिव चार्ज प्लस 5 फेरस आयन इज इक्वल टू आपका मैग्नीज आयन प्लस 4H2O और प्लस 5 Fe पे 3 प्लस फेरिक आयन। तो ये जो है आपका इक्वेशन आता है, ये होता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप इजिली बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शनों को। ध्यान देंगे आप, देखिए बैलेंस है 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, Mn1 है, Mn1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, 5 Fe है, 5 Fe है। आयन देखिए 5 3 जा 15 और 2 ये प्लस चार्ज है आपका 17, कितना हुआ इधर है आपका, इधर आ रहा 17, तो इधर भी आपका 17 होना चाहिए। 5 2 जा 10 और 8 से मल्टीप्लाई है 18, 1 माइनस किया है आपका 17,
तो चार्ज भी आपका 17 इक्वल। सो रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। इस प्रकार से आप केमिकल इक्वेशनों को बैलेंस करेंगे। पहला काम, टू हाफ इक्वेशन बनाएंगे। हाफ इक्वेशन उसका बनेगा जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होगा वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। जिसमें आपका डिक्रीजमेंट होगा, जैसे कि 7 से +2, 5 यूनिट का डिक्रीजमेंट, सो रिडक्शन रिएक्शन। 2 से आपका 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 हाफ इक्वेशन बनाइए। पहले एलिमेंट को उचित नंबर से मल्टीप्लाई, इसमें बैलेंस है। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन होंगे उसके अपोजिट में उतना वाटर। और इसी में देख लीजिए कितने हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। 8 बढ़ रहे हैं तो 8 हाइड्रोजन आए। जिधर जितना प्लस चार्ज उधर उतना इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 8 + 1 माइनस माने 7 प्लस है। तो 2 + 7 + 5 का इंक्रीजमेंट है। जितना बढ़ेगा उतना हम ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 3 प्लस चार्ज है। 1 बढ़ा तो 1 हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। लास्ट में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इक्वल। इधर 1 है, इधर 5 है, तो इसमें हमने 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। आ गया आपका जो इक्वेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन काट दीजिए और ये आता है आपका बैलेंस इक्वेशन। तो इस प्रकार आप रेडॉक्स रिएक्शनों को जहां हाइड्रोजन आयन दिखाई पड़े उसे आप बैलेंस इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल और काफी इजीली तरीके से इसे आप बैलेंस करिए ताकि ये बिल्कुल भी आ जाए। पहला काम करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप। तो इसमें क्रोमियम का निकालेंगे 2x माइनस, ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है इंटू आपका 7 करके इक्वल टू माइनस है आपका 2 चार्ज है। तो 2x इक्वल टू आपका, या माइनस कर लीजिए 14 इक्वल टू -2। तो 2x बराबर है आपका +12, x बराबर है आपका आ गया +6। तो आ गया है आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। यहां आप कार्बन का निकालिए, C2O4 2 निगेटिव चार्ज, 2x - 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। यहां रहा कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहां कार्बन डाइऑक्साइड में निकालिए, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव में 4। तो इसके पहले ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन बताया गया, उसको आप देख लीजिए। अब पहला काम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन छोड़ करके सारे एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया जाए। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग है वही रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपका इंक्रीजमेंट है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीजमेंट है तो रिडक्शन। यहां आपका कार्बन 3 से कार्बन 4, 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो रहा है, सो रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का +6 है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 यूनिट का हो रहा है डिक्रीजमेंट। और यदि डिक्रीजमेंट तो रिएक्शन हो गया है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो ये नीचे वाला आपका रिडक्शन हुआ। ये कार्बन का C2O4 2 निगेटिव का कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, Cr2O7 2 निगेटिव का हो रहा है क्रोमियम आयन में आपका रिडक्शन। आपका इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट देख लीजिए, पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन, और बनाइए इसका 2 हाफ इक्वेशन। तो यहां चलते हैं आप, Cr2O7 2 निगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में,
6 से आपका +3 डिक्रीजमेंट, सो रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब चलिए इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, नंबर आप क्रोमियम 2 है तो आप उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस हो गया। इधर ऑक्सीजन 7 है, इसे बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट में आप उतने मॉलिक्यूल H2O के ऐड कर दीजिए। 7H2O हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया 7 2 जा 14, तो यहां आपका 14 हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, तो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, बैलेंस हो गया। 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम। आयन देख लीजिए, 3 है, 2 का मल्टीप्लाई है, तो 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहां चलिए 14 है, 2 निगेटिव करिए, आपका पॉजिटिव चार्ज 12 आया। कितना इंक्रीज कर रहा है आपका, तो 6 से 12 माने 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि 6 प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। इधर 3 2 जा कितना हुआ 6, इधर हुआ 14, लेकिन 2 आप निगेटिव वाला माइनस करोगे तो होगा 12। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब यहां बात करते हैं सेकेंड की। C2O4 पे 2 निगेटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इंक्रीजमेंट है, इसलिए रिएक्शन को आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 1 यूनिट का क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां देखिए नंबर आप कार्बन 2 है, यहां नंबर आप कार्बन 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 4 तो 2 2 जा 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। यहां आपका 2 निगेटिव चार्ज है, इसलिए आप इसके अपोजिट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बस यही हम ऐड कर लेते हैं, जो आता है वो बैलेंस इक्वेशन होता है। लेकिन यहां ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। यहां 6 है, यहां 2 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। इस सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट में नहीं। एरो के इधर वाला इधर लिखा जाए, उधर वाला उधर, तो यहां आ गया है आपका 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस Cr2O7 2 निगेटिव चार्ज प्लस, इसमें मल्टीप्लाई 3 का, C2O4 2 निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू आपका 2 क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज और प्लस है आपका 7H2O प्लस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस है आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दीजिए, जो आया उसे लिख लीजिए। ये आ गया है आपका 14 इलेक्ट्रॉन, ये 14 हाइड्रोजन आयन प्लस Cr2O7 2 निगेटिव चार्ज प्लस 3C2O4 2 निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 क्रोमियम पर प्लस 3 चार्ज, 7H2O और प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपका आता है यही होता है आपका बैलेंस इक्वेशन। ये जो भी आता है ये होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। बट हम चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो देखिए 14 हाइड्रोजन 7 2 जा 14 हाइड्रोजन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 यहां 12 यहां, तो 12 और 7 19, तो 6 2 जा 12 है आपका, 12 और 7 19 इक्वल 6 2 जा 6, 3 2 जा 6 कार्बन, यहां भी आपका कार्बन 6, सारे आइटम बैलेंस्ड है। अब देख लीजिए आयन को,
तो 3 2 जाए आपका मिल रहा है 6, प्लस में कितना 6, इधर चलिए यहां हो गया 3 2 जा 6 माइनस ये 2 माइनस है, इसको ऐड कर लीजिए, माइनस हो गया है आपका 8 और प्लस है आपका 14। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 14 में से आप 8 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा प्लस 6, प्लस 6 प्लस 6 इक्वल है, इसलिए इक्वेशन है आपका क्या है, बैलेंस है। तो इस प्रकार से पहले इक्वेशन में क्रोमियम की संख्या 2 है तो यहां 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 आपने मॉलिक्यूल H2O का ऐड किया है, 7 2 जा 8, 7 2 जा आपका 14 हाइड्रोजन आयन उधर हो गया, इधर हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे, इस पे प्लस चार्ज 6 है, यहां 14 और 2 माइनस 12 आ रहा है, तो आपका 12 यहां 6 यहां आपका 6 इंक्रीज किया, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, लास्ट में इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लेते हैं, आ जाता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये है आपका बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम।